हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिलीशियस फूड विद शिखा। क्या आप लोग भी आजकल यही नोट कर रहे हैं कि जहां देखो वड़ा पाव वड़ा पाव वड़ा पाव हो रहा है, स्पेशली दिल्ली में। अरे भाई, लोग इतना भीड़ भड़क्का धक्का मुक्की कर करके एक वड़ा पाव लेकर आ रहे हैं, वो भी इतनी गर्मी में। अरे भाई, इतनी क्यों मशक्कत करनी जब इतनी सिंपल सी रेसिपी की डिश है जिसे मैं आज आप लोगों को बनाना सिखाती हूँ। चलिए फटाफट से मेरी किचन में मैं आपको सिखाऊंगी कि बिल्कुल सिंपल वे में सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ आप कैसे घर पे बिल्कुल मार्केट स्टाइल वड़ा पाव बना सकते हैं और आराम से एसी में बैठ के उसका मजा लीजिए। तो चलिए मेरी किचन में। वड़ा बनाने के लिए मैं सबसे पहले 3 आलू ले लूँगी और इन तीनों आलू को हम उबाल लेंगे। बॉयल करने के बाद इन्हें हम छील लेंगे और छीलने के बाद हम एक पोटैटो मैशर लेंगे और पोटैटो मैशर की हेल्प से इसे अच्छे से मैश कर लेना है। ध्यान रखेंगे कि इसमें आलू के पीसेस नहीं होने चाहिए। चलिए अब इसका बैटर रेडी कर लेते हैं। बैटर बनाने के लिए हम आधा कप बेसन का ले लेंगे। बेसन आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और बेसन डालने के बाद अब हम इसके अंदर 1.5 चम्मच चावल का आटा डाल देंगे। चावल का आटा डालने से जो हमारे वड़े हैं उनकी आउटर लेयर बहुत क्रिस्पी बनती है। इसके बाद इन दोनों ही चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब आती है इसके अंदर कुछ मसाले डालने की बारी। जैसे कि आधा चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर का डालेंगे, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। अब इन सभी मसालों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और एक विस्कर की हेल्प से थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए एक बैटर रेडी करना है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि बैटर जो है वो फ्लोई नहीं होना चाहिए, वो मीडियम होना चाहिए। ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा रहना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतला रहना चाहिए। तो इसीलिए ध्यान रखें कि पानी बिल्कुल आराम-आराम से डालें। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी क्या रहनी चाहिए। देखिए इस तरह से इसकी जो बैटर है इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बस अब इस बैटर को हम 10 टू 15 मिनट्स का रेस्ट दे देंगे और साइड में ढककर रख देंगे। इसके बाद बेसन का एक मिक्सचर और बनाएंगे जो कि हम आगे चटनी में यूज़ करेंगे, जिसके लिए 2 चम्मच बेसन ले लिए हैं सबसे पहले मैंने। और अब इसके अंदर भी हम बिल्कुल चुटकी भर 1/4 टीस्पून सॉल्ट का डाल देंगे और बस और कुछ नहीं डालना है। सिर्फ पानी डालकर हल्का हल्का पानी डालेंगे, एकदम से नहीं डालना है। हल्का हल्का पानी डालकर और फ्लोई बैटर हमें इसमें बनाना है। मतलब जितना हमने पहले वड़े के लिए बैटर बनाया था ना, उससे थोड़ा सा हमें पतला बनाना है। अभी मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ अच्छे से मिक्स करके। ये देखिए इस तरह से फ्लोई होना चाहिए ये बैटर। और अब इसे भी आप 5 मिनट के लिए साइड में रेस्ट दे दीजिए। आलू का मिक्सचर बनाने के लिए सबसे पहले एक ग्राइंडर जार में हम 2 हरी मिर्च ले लेंगे और इसे रैंडमली ऐसे ही काट कर इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही थोड़ा सा धनिया लेंगे, उसे अच्छे से वॉश करके और इसमें से सारा पानी छान लेना है। और इसके साथ ही अब हम इसके अंदर 1/4 चम्मच नमक का डाल देंगे। इन सभी चीज़ों को हम ग्राइंडर जार में डालकर और एक पेस्ट बना लेंगे। ध्यान रखें कि इस पेस्ट में पानी नहीं होना चाहिए, इस तरह से बिल्कुल थिक पेस्ट बननी चाहिए। और इस पेस्ट को अब हम अलग रख लेंगे। चलिए आलू का मिक्सचर बनाते हैं, जिसके लिए सबसे पहले एक पैन में हम 2 टीस्पून ऑयल गरम कर लेंगे। ये मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। इसके अंदर हम 1/4 टीस्पून जीरा का डाल देंगे। जैसे ही जीरा क्रैकल होना स्टार्ट होगा, इसके अंदर 1/4 टीस्पून सरसों के दाने के डाल देंगे और सरसों के दाने को भी हमें अच्छे से क्रैकल करना है। अब इसके अंदर बिल्कुल पिंच हमने हींग डाल दी है, 1/4 से भी कम। और इसके बाद इसके अंदर अब हम 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर का डाल देंगे और साथ ही 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर का डाल देंगे। रेड चिली जो है वो आपके टेस्ट पे डिपेंड करती है, अगर आप ज़्यादा खाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसके बाद जो हमने धनिया का पेस्ट बनाया था वो सारा पेस्ट इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 1 मिनट तक बस हमें इसे पकाना है। ज़्यादा हम धनिया को नहीं पकाते हैं, नहीं तो उसका जो कलर है वो सारा खराब हो जाता है। अब इसके बाद जो हमने आलू का मिक्सचर बना के रखा है वो मिक्सचर हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से इस पूरे मिक्सचर को हम हिलाएंगे ताकि सारे मसाले जो हैं वो सब आलू के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। ध्यान रखें कि आलू जो है वो पैन में नीचे लगना नहीं चाहिए, इसलिए फ्लेम को थोड़ा सा
कम ही रखेंगे। और जब आलू पूरा मिक्स हो जाएगा तो इसके बाद लास्ट में अब हम इसके अंदर 1/4 चम्मच नमक का डालेंगे। नमक कई बार पानी छोड़ जाता है और वो आलू बिल्कुल गीले हो जाएंगे, इसीलिए हमने नमक जो है वो सबसे आखिरी में डाला है। देखिए नमक हम यहाँ पर कम ही यूज़ करेंगे कंपैरेटिवली, क्योंकि सभी चीज़ों में नमक थोड़ा थोड़ा डला है, क्योंकि धनिया की जो पेस्ट बनाई है हमने उसके अंदर भी नमक डला है, और जो बैटर बनाया है बेसन का उसके अंदर भी नमक डला है, इसलिए हम इसके अंदर अभी नमक थोड़ा सा कम ही डालेंगे। अब इस बैटर को हम थोड़ा-सा ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे, ताकि इसकी आसानी से हम बॉल्स बना सकें। चलिए थोड़ा-सा ऑयल गरम कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम 4 से 5 हरी मिर्च लेंगे, उन्हें वॉश करके और इसके अंदर एक कट डाल देंगे, मतलब एक चीरा डाल देंगे, एक स्लिट डाल देंगे, और इन हरी मिर्चों को भी हमने फ्राई कर लेना है। देखिए बस हल्का-हल्का सा ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा क्रिस्प नहीं करना है, या इसका जो कलर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। हरी मिर्च के दाने कई बार उछलते हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान से ऑयल का काम करेंगे। बस जैसे ही ये हल्का सा कलर चेंज करना ही स्टार्ट करेंगे, आप हरी मिर्च को ऑयल में से बाहर निकाल लीजिए। और इसके बाद अब हम 7 से 8 लहसुन लेंगे, लहसुन के पीसेस लेंगे 7 से 8, और उन्हें भी छिलके समेत पहले आप धो लीजिए और फिर उसे सुखा लीजिए, हल्का सा मतलब पानी हट जाए, और फिर आप छिलके समेत ही उसे भी इस ऑयल में फ्राई कर लेंगे। और जैसे ही लहसुन का भी कलर हल्का सा चेंज होना स्टार्ट होगा, बस आप उसे भी बाहर निकाल लीजिए इस ऑयल से। ऑयल अभी गर्म ही है, तो चलिए लगे हाथ एक काम और कर लेते हैं। जो हमने बेसन का बैटर बनाया था 2 चम्मच बेसन लेकर, और जिसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी फ्लोई थी, उस बैटर को हम ले लेंगे और इस तरह से विस्कर की हेल्प से या स्पून की हेल्प से या फिंगर्स की हेल्प से आपको रैंडमली बूंदी की तरह इसके अंदर डालना है और इसे हमें फ्राई करना है। जितना भी बेसन है 2 चम्मच का, जितना भी बैटर है उस पूरे बैटर का आप इसी तरह से बूंदी बना लेंगे, और ध्यान रखेंगे कि इसे हमें अच्छे से फ्राई करना है, मतलब कि गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ऐसा नहीं है कि हल्का हल्का सा ये फ्राई हो और आप इसे निकाल लें, नहीं तो वो पूरा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसे बाद में हमें ग्राइंड भी करना होगा। तो इसीलिए इसे क्रिस्पी करना बहुत ज़रूरी है, जब तक कि इसका गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कैसा कलर हमें इसके लिए चाहिए होगा। ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है, ये बनकर बिल्कुल रेडी है, और इस पॉइंट पे हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे किसी बर्तन में बाहर निकाल लेंगे, और इसे अब हमें बिल्कुल ठंडा करना है, मतलब कि रूम टेम्परेचर पर लाना है, ये गर्म नहीं होना चाहिए बिल्कुल। अब ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। इसके बाद अब हम एक ग्राइंडर जार लेंगे, और इस ग्राइंडर जार में हम 10 से 15 दाने पीनट्स के डालेंगे, जो कच्ची मूंगफली आती है ना उसके डालेंगे। आप इस मूंगफली को हल्का सा रोस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, मैंने ऐसे ही लिया है। इसके बाद जो हमने लहसुन फ्राई किया था वो डाल देंगे, और साथ ही जो हमने ये बूंदी बनाई थी और ये ठंडी हो गई है ये डालेंगे, और साथ में मैंने बिल्कुल पिंच जितना हींग पाउडर डाल दिया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच भर के देगी मिर्च पाउडर का डाल दूंगी। ये हमारी चटनी को बहुत ही अच्छा सा कलर देगा। अगर हम ये नहीं डालेंगे तो चटनी का बिल्कुल भी अच्छा सा कलर नहीं आएगा, तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है। इन सभी चीज़ों को अब हम ग्राइंड कर लेंगे, और ग्राइंड करने के बाद आप देखेंगे कि एक ड्राई चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। लेकिन आप इस पॉइंट पे सोच रहे होंगे कि इस चटनी में हमने नमक तो बिल्कुल भी नहीं डाला। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अभी हम नमक नहीं डालेंगे, जब हम इसे पूरा ग्राइंड कर लिया है और एक बाउल में हम बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद ही हम इसमें नमक डालेंगे। इसका रीज़न ये है, अगर ग्राइंड करते हुए नमक डाल देते तो ये चटनी नमक पानी छोड़ता है, और उसकी वजह से ये चटनी जो है वो गीली हो जाती है, लेकिन हमें ये चटनी जो है ड्राई ही चाहिए। अब एक बाउल में हमने इस चटनी को निकाल दिया है। इसके बाद अब हम इस पॉइंट पे इसके अंदर 1/4 चम्मच जितना ही नमक डाल देंगे, और इसे स्पून की हेल्प से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वड़े बनाने के लिए जो हमने आलू का मिक्सचर बनाया था वो भी बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो चलिए वड़े बना लेते हैं। थोड़ा-थोड़ा आलू इस तरह से हाथ में लेंगे और हम दोनों हाथों की हेल्प से इसे बॉल की शेप दे देंगे। देखिए कहीं-कहीं जगह तो बॉल की शेप दी जाती है, और कई जगह पे कुछ लोग जो है इसे थोड़ा-सा फ्लैट कर लेते हैं, थोड़ा टिक्की की शेप दे देते हैं। तो ये टोटली आपकी चॉइस है, आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से खाना चाहते हैं, वही शेप आप दे दीजिए। लेकिन इसके टेस्ट में कोई भी बिल्कुल
बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आएगा। अब सभी बॉल्स रेडी हो गई हैं और जो हमने बैटर बनाया था उसे भी एक बार मैं स्पून की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि जो सारे मसाले हैं वो इवनली उसके अंदर इक्वली स्प्रेड हो जाएँ। अब एक-एक बॉल लेंगे हम और इस तरह से बैटर इसके ऊपर चढ़ाएँगे अच्छे से, और आप एक फ़ॉर्क की हेल्प भी ले सकते हैं साथ में, या फिर स्पून के, या फिर आप हाथ से भी कर सकते हैं। जो आपको कंफर्टेबल है आप वो कर लीजिए। देखिए जिस तरह से मैं फ़ॉर्क की हेल्प से इसे छान रही हूँ कि जितना भी एक्स्ट्रा बैटर होगा ना वो नीचे एक्स्ट्रा निकल जाएगा। आप हाथ से करना चाहते हैं, जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हैं वो कर लीजिए। बस इस तरह से बॉल को लेना है और हमें ऑयल में डाल देना है। ऑयल को हम पहले से ही थोड़ा गर्म होने के लिए रख देंगे, और जो मीडियम फ्लेम पे हम करके और इसे अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से जितनी भी बॉल्स हैं हमारे पास, सभी बॉल्स को हम एक-एक करके या 2-2 जितनी भी हमारे ऑयल में आती हैं, हम सभी बॉल्स को फ्राई कर लेंगे। थोड़ा मीडियम फ्लेम पे करेंगे, एकदम से हाई फ्लेम पे नहीं करना है, नहीं तो बेसन जो है वो अंदर से कच्चा रह जाएगा। बस जैसे ही इसका कलर जो है गोल्डन ब्राउन आएगा, वैसे ही हमें इन बॉल्स को बाहर निकाल लेना है, ताकि वो बाहर से क्रिस्प भी हो जाएँ और अंदर से बेसन जो है वो अच्छे से पक भी जाए। सभी तैयारी हो गई है, तो चलिए इसके फाइनल स्टेप पे आ जाते हैं। गरमा-गरम वड़ा बनकर भी बिल्कुल तैयार हैं। इसके साथ जो मैंने लहसुन की चटनी बनाई थी बेसन को फ्राई करके, वो भी बिल्कुल रेडी है। ग्रीन चिलीज़ भी हमने फ्राई कर ली हैं, और इसके साथ मैंने धनिया पुदीना की, जो हम नॉर्मल रूटीन में घर में चटनी खाते हैं, वो चटनी मैंने ले ली है। देखिए जो ऑथेंटिक वड़ा पाव होता है उसमें जो पाव होता है उसे गरम नहीं किया जाता, क्योंकि वड़ा काफ़ी गरम रहता है। लेकिन आप अगर गरम करना चाहते हैं तो आप तवे पे हल्का-सा ऑयल लगाकर इसे गरम भी कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक वे में बता रही हूँ। अब एक पाव लेंगे और इसके अंदर जो हमने धनिया पुदीना की चटनी बनाई थी, उसे एक स्पून की हेल्प से अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अब आ जाएगा इसके अंदर गरमा-गरम वड़ा। वड़े को आप थोड़ा प्रेस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और आ जाती है इसके अंदर जो हमने लहसुन की चटनी बनाई थी। क्योंकि ये मेन इंग्रीडिएंट है वड़ा पाव का, तो इसे थोड़ी-सी अच्छी क्वांटिटी में ही डालिए। साथ में लास्ट में रख देंगे इसके अंदर ग्रीन चिली, और ये पूरा कंप्लीट हो जाता है हमारा वड़ा पाव। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यों इतना धूप में आपको मशक्कत नहीं करनी है, धूप में अपनी हेल्थ को इफ़ेक्ट करके और एक वड़ा पाव नहीं लेकर आना है। उसकी बजाय हमें घर पे ही आराम से बैठ के उसे एन्जॉय करना है और एक हाइजीनिक वे में उसे बनाना है और अपने बच्चों को भी खिलाना है। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी एक हाइजीनिक वे में इस डिश को बना सकें और मज़ा ले सकें। स्टे कनेक्टेड विद डिलीशियस फूड विद शिखा।